हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और आपने एमिन्स का पहला पार्ट अच्छे तरीके से देख लिया होगा और उसका आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमिन्स के पार्ट 2 की, और जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड की। तो वह कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जब एमिन्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमारा सबसे पहला जो आपका प्रिपरेशन मेथड आता है वो होता है आपका रिडक्शन। तो इसको हम लोग कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब जब हम लोग इनको नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना होगा तो फिर आखिर इसका हम लोग रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं कि एक कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं आपके नाइट्रोबेंजीन की। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन यानी कि यहाँ पर आपका NO2, ये क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब जो आपका ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन का अगर हम लोग रिडक्शन कराना चाहें तो रिडक्शन किसके साथ होगा, तो इसका रिडक्शन करने का काम करेगा आपका H2। और यहां पर ये जो आपका रिएक्शन होगा यह किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। तो कोई कैटलिस्ट अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो PD ले सकते हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर और चाहें तो यहाँ पर हम लोग PT ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग चाहें तो NI ले सकते हैं। कोई भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जितने भी सब्स्टिट्यूट मैंने आपको दे दिया इनमें से किसी को भी आप लेकर के रिएक्शन आप करा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ये करेगा क्या कि यहाँ पर से ये आपका हाइड्रोजन करेगा क्या, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और आपका क्या बनेगा, एक एमीन बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन एमीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका NH2। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन एमीन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एमीन कहते हैं। ठीक, एक तो ये आपका रिएक्शन हो गया आपका रिडक्शन का। अगर हम लोग रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन आपका और हो सकता है आपका, वो भी नाइट्रो कंपाउंड के साथ होगा। तो ये दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो काफी अच्छा रिएक्शन है और उसका एडवांटेज भी है। और उसका एडवांटेज हम लोग क्या दे सकते हैं, तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर बना रहे हैं तो जैसे कि हम लोग करेंगे क्या कि नाइट्रोबेंजीन को ही हम लोग लेकर के अपना काम करेंगे। तो जैसे देखो बेटा, यहां पर हमने क्या किया, आपका नाइट्रोबेंजीन है और इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर आप किसी सब्स्टिट्यूट के साथ कराते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर SN का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड कौन सा होगा, तो इसमें इंक्लूड होगा आपका HCl। ठीक है, तो Fe या फिर SN के साथ में HCl के प्रेजेंस में आपका करेंगे क्या कि जब आपका हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का जब रिडक्शन कराएंगे तो आपका होगा क्या कि यहाँ पर जो आपका अमाउंट ऑफ HCl है, इस अमाउंट ऑफ HCl का लॉस नहीं होगा। यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ HCl यहाँ पर बना हुआ है वह आपका अमाउंट ऑफ HCl जैसे कि तैसे आपका निकल करके बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका निकलेगा क्या, एनिलीन बनेगा। जो आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है वो क्या होगा आपका NH2, यानी कि एनिलीन तो बन जाएगा और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, आपका बनेगा FeCl2। अगर SN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आपका बन जाएगा SnCl2। ठीक, अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का, तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपका FeCl2 है, तो जैसे कि अगर यहाँ पर आपका जो FeCl2 है इसका रिएक्शन जैसे ही आप H2O के साथ करा देंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ये बना लेगा आपका फेरस ऑक्साइड यानी कि FeO, और आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो होगा वो निकल करके बाहर हो जाएगा। हमने क्या लिया था कि एक ही मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिया था और जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वहां पर आपका क्या निकला, आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकल करके बाहर हो गया। दैट इज मींस कि यह जो आपका सेकेंड वाला रिएक्शन है वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऊपर क्या था कि आपका H2 के साथ जब रिएक्शन इसका रिडक्शन करा रहे थे तो वहां पर आपका हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था और इसके बदले में कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट या फिर कोई भी निकल नहीं रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन निकल करके बाहर हो जा रही थी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन था।
लेकिन जब यहां पर आप Sn के प्रेजेंस में या फिर Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो जितना अमाउंट आप HCl यूज करते हैं उसका डबल अमाउंट ऑफ HCl उसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह वहां से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से आपने एनिलीन बनाया और आपका FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड निकल के बाहर हुआ था। और इस FeCl2 का जब रिएक्शन आपने H2O के साथ करा दिया, इनका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो वह आपका फेरस ऑक्साइड निकल करके बाहर हुआ और साथ ही साथ वह क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनाया। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बने हैं और हमने लिया कितना था, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिया था। तो ये बहुत आसान रिएक्शन थी, इसको आप लोगों ने देख लिया है। चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर और अगला हम लोग करते हैं इसका अमोनोलाइसिस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है ये सब, तो आप लोग इसको बड़े आसानी से बड़े सावधानी से देखते रहेंगे, आप नोट बनाते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी आपको सेंड कर दी गई है, तो उसको आप लोग करेंगे क्या कि अपने कॉपी में राइट डाउन उसको जरूर कर लेंगे। तो करते क्या है कि बाई अमोनोलाइसिस बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, और यहां पर जो आपका हम लोग अमोनोलाइसिस करा रहे हैं एल्किल हैलाइड से, तो यहां पर कौन कौन सा ऐसा हैलाइड है जो रिएक्शन कर सकता है, तो वह आपका क्लोरीन बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ही रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर कौन कौन हो सकता है, तो क्लोरीन हो सकता है, या फिर आपका ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आपका आयोडीन हो सकता है। यही 3 हैलोजन है जो कि आपके यहां पर हो सकते हैं और कोई तो यहां पर होने वाला नहीं है। तो जैसे कि अगर ये रिएक्शन है तो इसको रिएक्शन को थोड़ा सा प्रॉपर समझना, इसी रिएक्शन के ऊपर 2 एग्जांपल करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यही थोड़ा सा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का रिएक्शन मॉड्यूल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह रिएक्शन होने वाली है एथेनॉल के साथ। ठीक है, किसके वजह से ये रिएक्शन हो रही है, तो यह रिएक्शन हो रही है इथेनॉल के साथ। तो आप लोग देखो क्या क्या हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आपका NH3 ले लीजिए। ठीक है, अब इस NH3 की रिएक्शन जब आप कराते हैं एल्किल हैलाइड यानी कि RH के साथ, जब अमोनिया का रिएक्शन RH के साथ कराते हैं तो वह बनता है, सबसे पहले इसका रिएक्शन हो जाएगा आपका C2H5OH के साथ। ध्यान देना, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है आपका, C2H5OH के साथ। इसी को हम लोग कहते क्या है, इथेनॉल कहते हैं। लिख दो मैं, ठीक है, ये क्या है आपका इथेनॉल है। अब इस इथेनॉल के साथ जब आपका रिएक्शन हुआ तो ये सबसे पहले करता क्या है कि अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम सॉल्ट का मतलब कि आपका RNH3 प्लस चार्ज और X आपका माइनस चार्ज। ठीक है, ये क्या है आपका अमोनियम सॉल्ट है। लिख दो इसको यहां पर, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहां पर जो आपका अमोनियम सॉल्ट है वह एक प्रकार का अनस्टेबल प्रोडक्ट है, और इस अनस्टेबल प्रोडक्ट का जब हम लोग रिएक्शन कराएं तो इसका रिएक्शन आप सीधे आप NaOH के साथ करा दीजिए। और जैसे ही आप इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह करेगा क्या कि यहां से आपका कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसे होंगे जो आपका निकल करके बाहर होंगे। यहां पर रिएक्शन क्या होने वाला है, तो इसका रिएक्शन मैं आगे बाद में लिखूंगा, पहले ये चीज समझ लीजिए। क्या आएगा आपका R और इसके बाद फिर आपका NH3 प्लस X माइनस, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पर से होगा क्या कि यहां से एक H यानी कि एक हाइड्रोजन जो होगा वह यहां से सिर्फ एक हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके जाएगा और यहां पर ये बनाएगा H2O। और यहां से जो आपका हैलाइड है वह आपका हैलाइड सोडियम के साथ बनाएगा और जाएगा और बनाएगा आपका NaX, और बच क्या जाएगा आपका, बच जाएगा यहां पर ये 3 की जगह पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका RNH2, यही आपका बचेगा। ठीक है, तो
यह क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा, मतलब कि ये आपका कोई ना कोई प्राइमरी एमीन बन रहा होगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करोगे, अब इसको तो आप समझ चुके होगे, तो यहाँ पर आप लिख दो RnH2 और यह क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी एमीन है। ठीक, अब कोई भी ये प्राइमरी एमीन हो सकता है, जिस प्रकार का आपका एल्किल ग्रुप वैसा आपका प्राइमरी एमीन। अब इस प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये वाला मिटा देता हूं मैं। अब यहां पर आप करोगे क्या कि इसका रिएक्शन आप फिर से करा दो RX के साथ, RX यानी कि आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ और प्रेजेंट वही होना है आपका C2H5OH। तब यहां पर से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप और अटैच हो जाएगा। प्रोसेस सेम है आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड R डैश, यहां पर आपका H, ये क्या होगा आपका एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन होगा। अब इसका रिएक्शन फिर से आप RX के साथ करा दीजिए और C2H5OH, ये आपका तो प्रेजेंस रहने ही वाला है। तो C2H5OH के प्रेजेंस में जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो इस बार यहाँ पर जो बचा खुचा हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड R डबल डैश, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब कहा क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका टर्शियरी एमीन बन गया, तो क्या इस टर्शियरी एमीन के बाद रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आप करेंगे क्या कि इसका रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि इसका रिएक्शन अगर हम जिद में आ ही गए और RX के साथ रिएक्शन करा ही दिया, भाई हम है ना, हम तो कुछ भी करा सकते हैं। तो अगर इससे मिश्रण में करा दिया आपका C2H5OH के साथ, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो सबसे आसान चीज आपका एक छोटा सा प्रोडक्ट बनेगा और वह आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या, आपका R4N+X-। ठीक है, तो एक एल्किल ग्रुप इसके साथ अटैच और यहां पर आपका X ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहां पर ये जो आपका प्रोडक्ट यहां वाला बना है, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटिनरीन अमोनियम सॉल्ट। क्वाटिनरीन अमोनियम सॉल्ट, क्या कहते हैं इसको, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी कि यहाँ पर जो आपका 4 है वहां पर आपका एल्किल ग्रुप 4 हो गया है और इसके साथ में X लगा है, तो वो आपका सीधी सीधी बात है सॉल्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट कर देंगे। इससे ज्यादा रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपने किया क्या, सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड के साथ कराया, इसके प्रेजेंस में इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो आपका बना क्या, अमोनियम सॉल्ट बना। अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ करा दिया तो वहां से आपका NaX यानी कि आपका सोडियम हैलाइड और वाटर वहां से रिप्लेस हो जाएगा और आपका बनेगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन अगर आप फिर से एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो आपका बनेगा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन अगर आप एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो आपका बन जाएगा टर्शियरी एमीन, और टर्शियरी एमीन का रिएक्शन अगर आप फिर से आप एल्किल हैलाइड के साथ करा देते हैं तो वह आपका बन जाएगा क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। बिल्कुल आसान चीज है। अब यही सेम रिएक्शन हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई वो। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल करके अगर सामने बैठे होंगे तो इससे ज्यादा आसान रिएक्शन तो आज तक मैंने एमीन में देखा ही नहीं है। चलिए रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन of इथेनॉलिक NH3। इथेनॉलिक NH3 का मतलब क्या है, आपका C2H5OH, इसके साथ में आपका NH3 यानी कि अमोनिया का प्रेजेंस होगा और विथ C2H5Cl। यानी कि इस बार इसमें हमने क्या कहा था कि वहां पर हमने आपका क्या बताया था, RX बताया था, और वहां पर एक एल्किल ग्रुप आपको दे दिया है क्या, एल्केन के बाद फिर आपका मेथेन एथेन, तो आपका क्या होगा आपका एथिल क्लोराइड दे दिया है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, आप सीधे सीधे करोगे पुराना वाला रिएक्शन उठा करके छाप दो, कोई टेंशन ही नहीं है।
अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर हम तो करने वाले हैं ही। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले कहा क्या रहा है कि आप अमोनिया का रिएक्शन यानी कि NH3 को ऐड करा दीजिए C2H5Cl से, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। प्रेजेंस किसका है, तो आपका C2H5OH का प्रेजेंस होना है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा कि ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, HCl निकल करके बाहर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी एमीन बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका C2H5NH2, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी। इसका रिएक्शन अगर आप फिर से करा देते हैं किसके साथ, C2H5Cl के साथ, तब आपका बनेगा सेकेंडरी एमीन यानी कि C2H5 का ट्वाइस NH, यहां पर NH2 था तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका NH हो जाएगा यानी कि सेकेंडरी एमीन। फिर से इसका रिएक्शन अगर आप लोग C2H5Cl के साथ करा देते हैं तो आपका C2H5OH ये तो प्रेजेंस रहने वाला है क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। ये यहां पर भी आपका C2H5OH रहेगा। इसका इस बार क्या होगा, ये हो जाएगा आपका C2H5 का थ्राइस N, ठीक है। अब इसका भी अगर फिर से अगर आप रिएक्शन कराना चाहें तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। C2H5Cl के साथ रिएक्शन करा दिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 4NCl माइनस H N के ऊपर प्लस, ठीक है। यही आपका कंप्लीट रिएक्शन बनने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कहां कहां पर क्या क्या बनेगा। जैसा कि मैंने पिछला रिएक्शन बताया था उसमें हमने क्या लिखा था, वहां पर मैंने जब RX लिखा था तो यहाँ पर R का मतलब C2H5 हो गया है, X का मतलब आपका क्लोरीन लग गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही है, जहां पर आपका R था वहां पर C2H5 लगा दो, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इथेनामीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथेनामीन। इसका क्या नाम है, यह है आपका N-एथिल इथेनामीन। और ये क्या आ जाएगा आपका, ये है आपका N, डाई एथिल इथेनामीन, ठीक है। अब ये आपका क्या बना है, तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि ये आपका क्या बना है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, रिएक्शन आपको सॉल्व हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। और वो भी आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रहा रिएक्शन है और वो रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो रिएक्शन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने ना पाए। चलिए आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था। ये रिएक्शन आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा बैक आकर के इस रिएक्शन को नोट कर लेना। चलिए हम लोग देखते क्या है कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनोलाइसिस ऑफ अमोनोलाइसिस यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन कराना है। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड, ठीक है, बेंजील, जहां स्पेलिंग गलत होगी आप लोग मैच कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। तो अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एनीन so formed with two-step
विथ 2 स्टेप ऑफ CH3Cl। ये तो बिल्कुल पुराना वाला रिएक्शन है भाई, इसमें भी तो कुछ करना है नहीं। तो क्या है, सबसे पहले आप बेंजीन क्लोराइड का अमोनोलाइसिस करा दीजिए। तो बेंजीन क्लोराइड का अमोनोलाइसिस आप बड़े आराम से करा सकते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, बेंजीन क्लोराइड बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका CH2Cl, बन गया आपका बेंजीन क्लोराइड। और इस बेंजीन क्लोराइड का अमोनोलाइसिस यानी कि आप NH3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सील वहां से रिप्लेस हो जाएगा। और वह बनेगा क्या कि सबसे पहले आपका पहला प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा आपका CH2NH2। ठीक है, अब क्या बना भगवान जाने, आप लोग इसका नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका बेंजीन है। बता ही दो वरना कुछ लोग लिख ही देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका बेंजाइल एमीन। ठीक है, अब बेंजाइल एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इसका कहना क्या कि अब इसके रिएक्शन के बाद का क्या अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन क्लोराइड को से इसका अमोनोलाइसिस करा दिया तो आपका बेंजील एमीन तो बन गया। अब इस बेंजील एमीन बनने के बाद बेंजील क्लोराइड एंड रिएक्शंस ऑफ एमीन, वो जो एमीन बना है यानी कि ये जो आपका बेंजील एमीन बना है, सो फॉर्म्ड विथ 2 स्टेप ऑफ CH3Cl, यानी कि यह जो आपका बना है इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ 2 बार कराना है। तो कहिए तो डायरेक्ट करा दें या फिर कहिए तो हम स्टेप वाइज करा दें, स्टेप वाइज ज्यादा प्रेफर होगा। तो हमने क्या किया, आपका CH3Cl के साथ जब इसका रिएक्शन कराया तो वहां से आपका क्या है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पर आपका CH3 लग जाएगा। तो 2 ही स्टेप कराना है, तो ज्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं। इसके क्या है आपका CH2, यहां पर आपका N, यहां पर आपका क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर H। आप बने रहने दीजिए। किसी ने हमसे एक बार पूछा था कि सर यहां से ही सिर्फ हाइड्रोजन क्यों गया, यहां कार्बन से भी तो हाइड्रोजन जा सकता था। तो यहां से कार्बन से हाइड्रोजन न जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर जो आपका ये CH2 ग्रुप है वह ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा कि यहां से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इस नाइट्रोजन के पास में, और नाइट्रोजन के पास में जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जब यहाँ पर आता है तो नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन या फिर अपना प्रोटॉन या फिर अपना हाइड्रोजन पहले नाइट्रोजन ही लूज करेगा, कार्बन बाद में लूज करेगा अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज ये जल्दी लूज नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप में आपका फिर से आप रिएक्शन करा दिए CH3Cl के साथ और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना करके खाली हो जाइए। क्या बन रहा है आपका CH3Cl। इन सभी रिएक्शन में आपका C2H5OH हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो उसको तो लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं C2H5OH, ये तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है, यानी कि इथेनॉल के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3, और ऐसी कंडीशन में आपका दूसरा वाला जो आपका नाइट्रोजन है और सॉरी हाइड्रोजन है वो भी यहां से निकल करके बाहर हो जाएगा और आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे देगा। क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर आपका N, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यहाँ से भी जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो गायब हो गया। ये है आपका प्राइमरी एमीन, ये है आपका सेकेंडरी एमीन, ये है आपका टर्शियरी एमीन। तो ये आपका क्या है, आपका बेंजीन एमीन है। और अब बेंजीन एमीन के बाद से जब आगे आप लोग बेंजीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वर्ड होगा फेनिल। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अगला नाम क्या लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एन मेथिल फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एन मेथिल फेनिल मेथेनेमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसको तो आराम से आप लोग बता दोगे। ये क्या हो जाएगा आपका N, N डाइमेथिल फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका N, N।
अगर हमसे अगर डायरेक्टली रिएक्शन कराना होता तो हम लोग करते क्या कि ये इतना रिएक्शन कराने के बाद, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक रिएक्शन कराने के बाद यहां पर हम लोग करते क्या कि यहां पर सीधे सीधे 2 लिख देते, डायरेक्टली आपका ये प्रोडक्ट आप लोग हम लोग फॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2 ना लिख करके मैंने डबल स्टेप रिएक्शन दिखा दिया है। क्या पहले आपका ये 2 स्टेप में होना था, यानी कि पहली बार मैंने CH3Cl के साथ करा करके आपका मैंने सेकेंडरी एमीन बनाया, फिर से आपका CH3Cl के साथ रिएक्शन करा करके 2 स्टेप कराना था, तो एक में आपका सेकेंडरी बना और इसके बाद फिर आपका टर्शियरी एमीन बन करके आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहते हो सर बहुत ज्यादा बता दे रहे हो। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिनमें से बात तो हमने सिर्फ 2 ही के बारे में किया है, बाकी 2 तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बता दिए हैं। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और इनके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड के साथ। तब तक घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।